दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा हवाई अड्डा है जो 30 साल से बंद पड़ा था, लेकिन अब अचानक फिर से जिंदा हो रहा है। वो भी सिर्फ इसलिए कि चाइना ने हमारी सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भारत की रातों की नींद उड़ गई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इतिहास खुद को यहाँ पर दोहरा रहा है और भारत क्यों अपने सबसे पुराने वेपन्स को फिर से यहाँ पर तैयार कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि ये चिकन स्नैक क्या होता है और क्यों ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, जरा ये भारत का नक्शा देखिए। पूर्वोत्तर के राज्य मुख्य भारत से यहाँ पर जुड़े हैं सिर्फ एक पतली पट्टी से। यह पट्टी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है। इसे चिकन स्नैक कहा करते हैं क्योंकि ये मुर्गे की एक गर्दन की तरह पतली है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इस गर्दन को दबा दे तो क्या होगा। यहाँ पर पूरा पूर्वोत्तर भारत से कट जाएगा और यही वो डर है जो आज भारत को यहाँ पर सता रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। चाइना ने एक ऐसी चाल चली है जिसने भारत के रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मचा दिया है। बात यह है कि दोस्तों 26 मई 2025 त्रिपुरा के एक छोटे से कस्बे कैला शहर में कुछ अजीब सा हो रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी अचानक पहुंचे एक ऐसे हवाई अड्डे पर जो 3 दशकों से बंद पड़ा हुआ था। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर अचानक क्यों, क्या वजह है कि भारत सरकार रातों रात अपनी 30 साल पुरानी योजनाओं को धूल से निकाले जा रही है। आज हम इस पहेली को सुलझाएंगे, वो भी लेयर बाय लेयर समझाएंगे। दोस्तों, जरा ये भारत के नक्शे को दोबारा देखिए। एक भौगोलिक विसंगति यहाँ पर दिखती है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य मुख्य भारत से जुड़े हैं केवल 22 किलोमीटर चौड़े एक गलियारे से। यह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसी को इंडिया स्ट्रेटेजिक एक्सेस हिल कहा करते हैं या इसको चिकन स्नैक भी कहा करते हैं, चिकन नेक कहते हैं। अब एक आंकड़ा जरा सुनिए दोस्तों। भारत की 98% व्यापारिक और रसद आपूर्ति पूर्वोत्तर में इसी कॉरिडोर से होती है। यदि ये कॉरिडोर 24 आवर्स के लिए भी बंद हो जाए तो 4 करोड़ भारतीय नागरिक मुख्य भारत से कट जाएंगे। बांग्लादेश में लाल मुनीरहाट एयरबेस है, द्वितीय विश्व युद्ध का पुराना हवाई अड्डा है। लेकिन अब चाइना इसे अपने पैसे से और अपनी टेक्निक से अपग्रेड कर रहा है। और ये एयरबेस है कहाँ? भारतीय सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, चिकन स्नैक के बिल्कुल पास है। दोस्तों, ये सिर्फ हवाई अड्डा नहीं है, ये चीन की आंख है, वो भी भारत पर है। यहाँ से चाइना हमारी हर हरकत को देख सकता है, हमारे ट्रांसपोर्ट को ट्रैक कर सकता है। लेकिन अब तस्वीर और भी जटिल हो गई है। आइए समझते हैं कि बांग्लादेश में आखिर क्या बदलाव हुआ है। यहाँ पर नंबर 1, जुलाई 2024 के बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। शेख हसीना के जाने के बाद इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन आई जो कि यहाँ पर इंडिया फ्रेंडली अब नहीं रही है। यही सबसे यहाँ पर डरावनी बात है कि बांग्लादेश में अब भारत विरोधी सरकार है जो चाइना के साथ मिलकर यहाँ पर भारत के खिलाफ काम करने को तैयार है। नंबर 2, इसी दौरान चाइना बांग्लादेश के बीच डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट्स में 340% की वृद्धि हो जाती है। नंबर 3, लाल मुनीरहाट एयरबेस द्वितीय विश्व युद्ध काल का भारतीय सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, चाइना इस एयरबेस में आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? ये सिर्फ एयरबेस अपग्रेडेशन नहीं है दोस्तों, ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी का पार्ट है। भारत को घेरने की नीति। दोस्तों, सैटेलाइट इमेजरी से ये पता चलता है कि यहाँ रनवे एक्सटेंशन हो रहा है अकॉर्डिंग द प्रिंट मीडिया। न्यू रडार सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं अकॉर्डिंग द न्यूज। लेकिन दोस्तों, भारत कोई बच्चा नहीं है। जब चाइना ने ये गेम शुरू किया
तो भारत ने अपना पुराना हथियार निकाल लिया। 26 मई 2025 ये तारीख याद रखिए दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स पहुंचते हैं त्रिपुरा के कैलाश शहर में। 30 साल से बंद पड़े इस एयरपोर्ट को फिर से जिंदा करने के लिए। लेकिन कैलाश शहर कोई आम एयरपोर्ट नहीं है, ये भारत का हीरो है दोस्तों। लेकिन कैलाश शहर की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती है, इसकी जड़ें जाती है 1971 के युद्ध में। 1971 की जंग, जब भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बिल्कुल अलग अलग कर दिया। उस जंग में कैलाश शहर एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा वेपन था। डिक्लासिफाइड मिलिट्री रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कैलाश शहर एयरफील्ड ऑपरेशन जैकपॉट का मेरे दोस्तों एक क्रूशियल पार्ट हुआ करता था। 3 दिसंबर 1971 किलो फ्लाइट स्क्वाड्रन ऑपरेटिंग फ्रॉम कैलाश शहर conducted 47 sorties against पाकिस्तानी पोजीशंस इन ईस्ट बंगाल। यहां से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उड़ा करते थे या उड़ते थे पाकिस्तानी सेना पर हमला करने के लिए। यहां से किलो फ्लाइट की शुरुआत हुई थी। ये वही किलो फ्लाइट हैं जो आज के दिन में बांग्लादेश एयरफोर्स का पार्ट है। लेकिन यहाँ आयरनी देखिए जरा, 1971 में कैलाश शहर ने बांग्लादेश की आजादी में मदद की थी। मींस वो एयरपोर्ट जिसने 1971 में पाकिस्तान को हराने में मदद की थी। कैलाश शहर से 1971 में जो एयर ऑपरेशंस हुए थे वो डिसाइसिव फैक्टर थे ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट बंगाल बनाने में। लेकिन आज 2025 में बांग्लादेश की वजह से कैलाश शहर को फिर से यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ रहा है, जो आज फिर से यहाँ पर भारत की सिक्योरिटी, भारत की रक्षा के लिए तैयार हो रहा है। इतिहास भी कितना अजीब है ना दोस्तों। 1971 में ये एयरपोर्ट बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए इस्तेमाल हुआ था और आज बांग्लादेश की वजह से ये फिर से जरूरी हो चुका है। दोस्तों अब आते हैं आज के जियोपॉलिटिकल चेस गेम पर। मूव नंबर 1, चाइना लालमोनिरहाट में इन्वेस्टमेंट सर्विलांस कैपेबिलिटीज इनहांस करना। काउंटर मूव नंबर 1, इंडिया कैलाश शहर रिवाइवल के साथ साथ चिकन स्नैक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेलरेट करना। लेकिन ये सिर्फ टिट फॉर टैट नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नंबर 1, कैलाश शहर का लोकेशन लालमोनिरहाट को काउंटर करने के लिए ऑप्टिमल है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नंबर 2, यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कंप्लीट मॉनिटरिंग यहाँ पर पॉसिबल है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नंबर 3, ड्यूल यूज कैपेबिलिटीज, सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पजेस सर्व कर सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया ने ऑफिशियली कभी ये नहीं कहा कि चाइना के रिस्पॉन्स में ये सब चीज किया जा रहा है, बल्कि इसे उड़ान स्कीम के तहत रीजनल कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट बताया गया है। ये क्लासिकल स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। कैलाश शहर रिवाइवल की एस्टिमेट कॉस्ट 400 से लेकर 500 करोड़, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, अंदाजा है मोटा माटी। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक वैल्यू कैलकुलेट करें तो नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड का वॉल्यूम है एनुअली 1500 करोड़ रुपया। ये डाटा फिक्स नहीं है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, ये एक मोटा अंदाजा है। अगर चिकन स्नैक कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो इकोनॉमिक यहाँ पर लॉस होगा 50 करोड़ पर डे। ये फिगर फिक्स नहीं है, मोटा अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस हिसाब से कैलाश शहर में इन्वेस्टमेंट का पेबैक पीरियड है केवल 10 दिन, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो। एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट दोस्तों, चाइना ने लालमोनिरहाट में जो इन्वेस्टमेंट की है वो है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन। इंडिया का कैलाश शहर में इन्वेस्टमेंट है इससे, लेकिन स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग में इंडिया को यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि ये अपनी ओन टेरिटरी पर है। लेकिन ये पूरी स्टोरी का केवल एक पार्ट है। अगर आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखेंगे तो कुछ फैक्टर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर म्यांमार का फैक्टर आता है। चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ता हुआ जा रहा है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को 3 तरफ से यहाँ पर घेरने की कोशिश हो रही है। नेपाल का फैक्टर देखेंगे तो नेपाल में भी चाइना की यहाँ पर ग्रोइंग प्रेजेंस है। भूटान फैक्टर को देखते हैं तो केवल भूटान ही एक ऐसा नेबर कंट्री है भारत का जो अभी भी इंडिया के साथ है।
टोटली दिस इज हिमालयन पिंसर मूवमेंट। लेकिन इंडिया का रिस्पॉन्स भी कॉम्प्रेहेंसिव है, जैसे कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने बोला, बॉर्डर रोड्स की स्पीड में यहाँ पर इंक्रीजमेंट, कम्युनिकेशन नेटवर्क का यहाँ पर अपग्रेडेशन और यहाँ पर एयरफील्ड रिवाइवल। अब आते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट पर। कैलाश शहर एयरफील्ड के रिवाइवल में क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं? चैलेंज नंबर 1, 30 साल बाद रनवे कंडीशन को यहाँ पर एसेस करना। चैलेंज नंबर 2, मॉडर्न एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना। चैलेंज नंबर 3 में आते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का कंप्लीट ओवरहॉल। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पर साउंड है, लेकिन ये एयरफील्ड ऑपरेशनल हो सकता है सिविलियन ट्रैफिक के लिए, उसमें यहाँ पर टाइम लगेगा, बट मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ये कम टाइम में भी हो जाता है। दोस्तों, कैलाश शहर का रिवाइवल केवल एक एयरफील्ड का यहाँ पर रिवाइवल नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का एवोल्यूशन है। 1971 में ये ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए यहाँ पर यूज हुआ था, आज ये डिफेंसिव डिटरेंस के लिए भी यूज होगा। चाइना ने जो गेम यहाँ पर शुरू किया था इनसर्किलमेंट का, इंडिया ने उसका यहाँ पर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ रिएक्शन नहीं है, ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है। इंडिया अब वेट नहीं करता थ्रेट्स का, बल्कि पोटेंशियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एडवांस में प्रिपरेशन पहले से करके रखता है। कैलाश शहर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन हर बार नई कॉन्टेक्स्ट में। 1971 में कैलाश शहर ने एक नेशन क्रिएट करने में हेल्प की थी। 2025 में ये नेशन की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए रेडी हो रहा है। अब ये है मॉडर्न इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी की कहानी। कुल मिलाकर दोस्तों, ये सिर्फ एयरपोर्ट बनाना नहीं है, ये भारत की पूरी रणनीति का एक हिस्सा है। देखिए, कैलाश शहर का रिवाइवल सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं है, ये दोहरा फायदा देगा। यहाँ पर पहला, यहाँ पर सिविलियन कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उड़ान स्कीम के तहत यहाँ पर आम लोगों के लिए हवाई यात्रा यहाँ पर सस्ती हो पाएगी। दूसरा, मिलिट्री के लिए यह तैयार रहेगा, जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स यहाँ लैंड कर सकेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि अब भारत चाइना को साफ यहाँ पर संदेश दे रहा है, तुम हमारी सीमा पर आंख गड़ाओगे तो हम भी तुम्हारी हरकतों पर नजर रखेंगे। चाइना अब समझ गया कि भारत अब वो देश नहीं है जो यहाँ पर चुप बैठे रहेगा। हर चाल का जवाब भारत के पास है। कैलाश शहर का रिवाइवल सिर्फ एक एयरपोर्ट का रिवाइवल नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का रिवाइवल है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप भारत की इस रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही दमदार डिफेंस एनालिसिस हम आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।